दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर अप भी आप कर चुके हैं। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं जावा की, कि असल में इसकी हिस्ट्री क्या रही है। हर लैंग्वेज की अपनी खुद की एक हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री को जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी बाकी चीजों को अंडरस्टूड करना होता है, क्योंकि हिस्ट्री से ही मालूम चलता है लैंग्वेज की फिलहाल पीछे का क्या रिकॉर्ड रहा है और इस लैंग्वेज को बनाने वाले का नाम क्या है और उनकी क्या क्या एक्टिविटी रही है इसके दौरान यहाँ पर, ये भी हमें मालूम चलता है। और ये सबसे बड़ी फिलहाल इंटरेस्टिंग फैक्टर भी होता है हर एक लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना, क्योंकि वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फुल कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर जावा वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर द इंटरेक्टिव टेलीविजन बट इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एट द टाइम। बेसिकली कई बार अगर देखा जाए यहाँ पर कि हिस्ट्री अगर हम लोग अंडरस्टूड करें जावा की, तो अपने आप में स्टार्टिंग में ही वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है। स्टार्टिंग में जब ओरिजिनली जब जावा को डिजाइन किया गया इसको इंटरेक्टिव टेलीविजन, बट बेसिकली ये जो फिलहाल टेक्नोलॉजी थी इस समय यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एडवांस थी डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री के उस समय की बात है। द हिस्ट्री ऑफ जावा स्टार्ट विद द ग्रीन टीम। बेसिकली जावा की जो स्टार्टिंग जो हुई थी यहाँ पर वो बेसिकली ग्रीन टीम की मदद से हुई थी या ग्रीन टीम ने इसकी शुरुआत की थी, तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है ग्रीन टीम क्या है। ग्रीन टीम मेंबर इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट टू डेवलप अ लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइस सच एज द सेट टॉप बॉक्स टेलीविजन एटसेट्रा। बेसिकली अगर अंडरस्टूड करें और ये भी समझे हम लोग इसी के अंदर यहाँ पर जावा टीम मेंबर को सभी लोग ग्रीन टीम के भी नाम से जानते थे और इन्हीं लोगों ने बेसिकली इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी डिजिटल डिवाइसेस की, जिसमें सेट टॉप बॉक्स और टेलीविजन भी इंक्लूड था। However, it was the best suited for the internet programming language. Later technology was incorporated by the Netscape और आगे जाकर के बेसिकली इनकॉर्पोरेट हो गया ये बाय नेटस्केप के द्वारा। सबसे बड़ी बात ये थी ये आपकी जो बेस्ट सुटेड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में थी, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर द प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग द जावा प्रोग्रामिंग वेयर बेसिकली सबसे बड़ा जो सिद्धांत था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्रिएट करने का वो ये था कि इसे सिंपल बनाया जाए, रोबस्ट बनाया जाए, पोर्टेबल बनाया जाए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जाए, सिक्योर्ड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, आर्किटेक्चर नेचुरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिक। इन सभी फीचर्स इसको फिलहाल यहाँ पर ऐड किया गया इसके अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जावा की जो अपनी खुद की जो पहचान है वो रोबस्ट प्रोफाइल से ज्यादा है, सिंपल से ज्यादा है, मल्टी थ्रेडिंग से ज्यादा है। यानी जावा के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किए गए ये इनकी खुद की पहचान है जावा की, जिसकी वजह से जावा इस समय भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड करती है और कई कामों के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन और रोल भी होता है, तो उसकी भी नॉलेज हमें अच्छे से यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर देखें यहाँ पर जावा वाज डेवलप बाय जेम्स गॉसलिंग। जावा को बेसिकली जो डेवलप किया गया था वो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। इन 1995 जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम मेंबर स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन द अर्ली 90s और बेसिकली जेम्स गॉसलिन की टीम ने इस प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया था वो 90s के अराउंड इन्होंने इसको किया था। करंटली जावा इज यूज्ड in the internet programming, mobile devices, games, e-businesses, solutions, etc. Following are given significant point that describe the history of Java। और प्रेजेंट टाइम में जैसे समय बीतता गया जावा की पॉपुलैरिटी और फिलहाल इसकी रेंज भी बढ़ती गई और ये एक जगह पे नहीं रहा, अभी अलग अलग जगह पे इसने अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी शुरू कर दिया, जिनमें कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं। जेम्स गॉसलिन, माइक सेरिडियन एंड पैट्रिक नॉर्टन इनिशिएटेड जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन जून 1991। द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। और बेसिकली जो स्मॉल टीम जो थी सन इंजीनियर्स की, जिन्हें हम लोग ग्रीन टीम के नाम से भी जानते हैं। द हिस्ट्री ऑफ जावा इज वेरी इंटरेस्टिंग। जावा वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर द इंटरेक्टिव टेलीविजन बट इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एट द टाइम। द हिस्ट्री ऑफ जावा स्टार्ट विद द ग्रीन टीम। बेसिकली जावा की जो हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो अपने आप में एक बखूबी शुरुआत थी इसकी यहाँ पर। इनिशियली इट वाज द डिजाइन फॉर द स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लाइक द सेट टॉप बॉक्स एटसेट्रा। एम्बेडेबल का मतलब होता है कि आसानी से वो उसमें ऐड हो सके और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होने लग गए, लाइक सेट टॉप बॉक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन अगर देखें इसी के अंदर यहाँ पर हम लोग, तो फर्स्टली इट वाज कॉल्ड द ग्रीन टॉक बाय जेम्स गॉसलिंग एंड द फाइल एक्सटेंशन वाज .gt। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ऑक एंड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी यहाँ पर जो समझने वाली थी इसके अंदर यहाँ पर कि जावा जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में जो ट्रेंड कर रही है एक्चुअल में
में जो उसका जो नेम था, जो नेम यूज हो रहा था, वो क्या बेसिकली क्या था। तो हमको जो समझना है इसी के अंदर यहाँ पर कि आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ऑक एंड डेवलप एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट। तो ऑक बेसिकली एक ऐसा नाम था जावा का जो इनिशियली स्टार्टिंग में रखा गया था, और बाद में जाकर के जो बेसिकली ऑक के बारे में जो लगा कि इसे चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।